संख्या में, भारी संख्या में सब्सक्राइब करके मेरा जो सपोर्ट किया है उसके लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे कि और अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और बहुत से छात्र मुझसे ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ चुके हैं पहले भी, तो उन लोगों को पता है कि ऑफलाइन क्लासेस में कई बार हम लोगों ने टीईटी और सीटेट और सुपरटेट के माध्यम से कई छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। तो अब ऑफलाइन क्लासेस देना थोड़ा सा भी संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस आपको देंगे। तो आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने संस्कृत की क्लास देखी थी, संस्कृत में एक छोटा सा टॉपिक प्रत्याहार के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को पहले मैथ की क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग मैथ के कुछ बेसिक फॉर्मूले, अलजेब्रिक से रिलेटेड और सिंप्लीफिकेशन में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले मैथ में कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करना है। सबसे पहले हम जल्दी जल्दी उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं। कुछ लोगों को वो फॉर्मूले याद भी होंगे क्योंकि ये बेसिक है, 6 to 8 की क्लास में पढ़ाया जाता है। तो दैट इज़ फर्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। देखते जाइए। फोर्थ, अब अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं, तो ध्यान से देखिए, जब हम दो समीकरण को ऐड करते हैं तो इनके चिन्ह बदलते नहीं हैं। दोनों को ऐड करेंगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से आप दो कॉमन ले सकते हैं, और आप जब दो कॉमन लेंगे देखेंगे तो बीच में ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस की जगह प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर रहा हूँ पहले। तो जब दोनों को ऐड किया तो आपका जो रिजल्ट मिला 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है। फिफ्थ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इनको माइनस किया, सब्सट्रैक्ट किया। तो जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर जो समीकरण होते हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसको हम मानते हैं प्लस, और जब हम इन दोनों समीकरणों को माइनस कर रहे हैं तो इन दोनों को माइनस करने पर ये चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। तो अगर ये बदलेंगे तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, b स्क्वायर से b स्क्वायर भी कैंसिल आउट, तो प्लस का 2ab और ये प्लस का 2ab ऐड हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिल जाएगा 4ab। क्लियर। तो यहाँ तक हम लोगों ने फॉर्मूला ये देखा है। सिक्स फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर। चलिए, ये फॉर्मूले के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद सेवेंथ फॉर्मूला जो है a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इसके बाद एट्थ फॉर्मूला, ये बहुत मोस्ट है, इन फॉर्मूलों पर स्टार लगा लीजिए। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला दैट इज a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। क्लियर। नाइन्थ फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में जो होगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो डायरेक्ट a क्यू प्लस बी क्यू और a क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पर आता है।
और गलती होने के चांसेस क्या रहते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू में जब फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर हम लोग प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस है और माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस है। क्लियर? चलिए, जो 10th फॉर्मूला है उसको ध्यान से पढ़ना है। ये एक मिनट, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 10वां, इस पर क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, बैंक, टीईटी और अब सुपर टेट में आने की कई चांसेस हैं। इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस पर मैं आप लोगों को एक दो एप्लीकेशन बताऊंगा कि इस फॉर्मूले से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो फॉर्मूले को देखते हैं क्या है। सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक। ये तो याद हो गया। अब क्या है कि अगर क्वेश्चन में, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको ए का मान लीजिए 342, बी का मान 343 एंड सी का मान 344 गिवन है और आपसे पूछ लिया जाए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान बताइए। ध्यान रखिए, यहाँ क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान आपने फॉर्मूला याद रख लिया है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपने रट्टू तोता की तरह इस फॉर्मूले को रट लिया। लेकिन अगर ए बी सी का मान आपको 342, 343 और 344 दिया है और आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान पूछा गया, तो अगर आप इन abc के मान यहाँ इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रखेंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि 5 से 6 मिनट आपको सॉल्व करने में ही लग जाए और हो सकता है कि सॉल्व थोड़ा सा टाइम ज़्यादा टेकन है। देखिए, 342 का क्यूब करोगे, फिर 343 का, फिर 344 का और फिर abc की जगह इन मानों को रखने पर लेंदी हो जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूला भी याद है? नहीं सर, हमें तो ये फॉर्मूला याद है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनको रखेंगे 342, 343, 344, जोड़ना तो आसान है, बट इनका स्क्वायर करोगे, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो आएगा फिर उनका मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से टाइम टेकेगा। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में जनरेट करना है, जिस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। कैसे? समझिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर दिया है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फॉर्मूला तो ये भी याद रखना है, लेकिन abc का मान जब भी दिया हो तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे? इस समीकरण में आपको 2 का गुणा करना है और 2 का भाग करना है। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम इसमें 2 का गुणा करते हैं तो ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, 2 से हमने दिया भाग और 2 से हमने गुणा किया, तो ध्यान दीजिए अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 का गुणा हमने पूरे में अंदर कर दिया है। कैसे? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, यहाँ गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ये पूरा गुणा मैंने कर दिया है इसमें अंदर और यहाँ 2 से भाग दे दिया। यहाँ देखिए, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट में जब ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर है, इसको मुझे जनरेट करना है। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, 2a स्क्वायर में से एक स्क्वायर ले लिया है, 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर ले लिया है और माइनस का 2ab एक ब्रैकेट में, प्लस दूसरे ब्रैकेट में, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं अभी, फिर मैं आपको बताता हूँ। 342, 343, 344। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या किया मैंने? एक ए स्क्वायर ले चुका था, अब ए स्क्वायर और बचा है तो ए स्क्वायर ले लिया, बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर आ गया है तो दूसरा बी स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमें एक चीज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया है, इसको हम बी स्क्वायर और यहाँ से हमने सी स्क्वायर लिया और माइनस का 2bc एक ब्रैकेट में, प्लस तीसरे ब्रैकेट में एक ए स्क्वायर ले चुकी थी, एक ए स्क्वायर यहाँ से बचा है, यहाँ से आप बी स्क्वायर ले चुके हैं,
एक बी स्क्वायर ये हो गया है, सी स्क्वायर यहाँ से बचा है, तो यहाँ से हमने फॉर्मूला बनाया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब ध्यान से देखिए ये तीनों फॉर्मूले किस के हैं, तो ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b किसका फॉर्मूला है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca किसका फॉर्मूला है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को मैंने जनरेट करके क्या बना दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला, एक तो आपको ये याद रखना है और दूसरा फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 अपॉन में a और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, बाद में पढ़ने के लिए। आगे देखिए, अब हमने आपको अभी हाल जो फॉर्मूला जनरेट किया वो क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हमने जनरेट करके क्या बना दिया फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसमें लिखा था यदि ए बराबर 342, बी बराबर 343 और सी बराबर 344। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा लेकिन बेसिक से पहले देखते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है इस प्रकार के क्वेश्चन। अब समझिए, पिछले आपने अभी हाल इस फॉर्मूले को देखा, यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ये है, और अगर एबीसी के मान इस फॉर्मूले में आप पुट करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 10 मिनट लग सकता है, और एग्जाम में 5 से 10 मिनट में क्वेश्चन करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जो हम लोगों ने जनरेट किया। अब देखो, डायरेक्ट आप इसमें 342 रखें, एबीसी का मान 342 प्लस 343 प्लस 344 बटे में 2 ब्रैकेट में, ध्यान दीजिए ए माइनस बी में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, 342 माइनस 343, ए का मान है 342 और बी का मान है 343। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूं तो क्या आएगा, तो 342 प्लस के हैं, 343 माइनस के हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो 343 और 342 का डिफरेंस कितना आएगा, 1, लेकिन काय की माइनस का 1, तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां देखिए बी का मान कितना है 343 और सी का मान 344, तो इन दोनों का डिफरेंस भी अगर हम करें तो इनका डिफरेंस भी -1 ही आएगा, तो यहां पर -1 का होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस यहां पर c माइनस ए, सी का मान कितना है 344 और ए का मान 342, 344 और 342 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, और 344 बड़ा ही है तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो पिछले फॉर्मूले से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले फॉर्मूले में अगर हम एबीसी के मान रख रहे थे तो सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा था, तो इस फॉर्मूले को याद रखना है कब, जब आपको एबीसी का मान दिया हो और आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात करना है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। यहां से देखिए, इनको जोड़ दीजिए, तो यहां से 3 2 5 और 4 9, 4 4 8 4 12 और 3 3 6 3 9 और 1 10, 1029। ठीक है, और अपॉन में 2, यहां से -1 का स्क्वायर 1, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का वर्ग करने पर प्लस ही आता है, प्लस -1 का वर्ग फिर +1 और 2 का वर्ग 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो यहां से मैं 1029 अपॉन में 2 इंटू कितना लिख दूं, मैं यहां पर 6 लिख दूं, और 2 से ये 6 कैंसिल, कितनी बार 3 टाइम्स, 2 3 6 गुणा कर दीजिए, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, और इसके बाद 0 और 3 एकम 3, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर। 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक,
तो हमने ये देखा कि जब भी आपको एबीसी के मान दिए हों और आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान पूछा जाए तो आपको पहला वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि इसका आंसर लाने में आपको टाइम लगेगा। जब भी आपको एबीसी के मान दिए हों तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो हमने जनरेट किया। ठीक, अब दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर ध्यान दीजिए, यही मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। यदि एबीसी के मान आपको दिए हों और वो कैसे हैं, लगातार हैं, कैसे हैं, लगातार मतलब कंटिन्यू, क्रमागत वैल्यू है 342, 343, 344 क्रमागत संख्याएं दी हों और आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान पूछा जाए तो आप इस बीच वाली वैल्यू में किसका गुणा करेंगे, 9 का। इस बीच वाली वैल्यू में किसका गुणा करना है, 9 का गुणा कर दीजिए। 9 तिया 27, 9 चौकी 36, तो 9 तिया 27, 2 9 चौकी 36 और 2 38, 38 की 8 हंसलाई 3 और 9 तिया 27 और 3 30। देखिए उत्तर क्या सही है, 3087। एक लाइन में उत्तर आ जाता है, लेकिन कब, जब इसकी वैल्यू कैसी हो, लगातार। लेकिन अगर लगातार नहीं है तो आप इसको बेसिक से करेंगे जैसा मैंने बताया है, और अगर लगातार वैल्यू दी है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट बीच वाली वैल्यू में किसका गुणा करना है, 9 का। क्लियर? इस फॉर्मूले से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वो याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले में एक चीज और हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, एक तो ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया है। दूसरा, अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन, यदि आपको जो फॉर्मूला बताया है अभी हाल, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, पहला वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब क्या है कि पहले जो हम लोगों ने एबीसी का मान डायरेक्ट दिया हुआ था तो उससे हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसमें दूसरी चीज क्या रखनी है, अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया हो, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ये गिवन है और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान बताइए। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया है, मान लीजिए, और पूछ लिया जाए कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान बताइए, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्यों? अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या पुट करना है, 0, और जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो इसका गुणा, ये आपस में क्या है, गुणा में, तो जब ये 0 पुट होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब इसका मान तो हमें निकालना था, लेकिन इस फॉर्मूले में जैसे ही पुट करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और जब ये 0 के बराबर हो गया तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc उस तरफ ले जाएंगे। तो आज के बाद आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि यदि आपको क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो तो आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू पूछी जाए तो आप डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या रखेंगे, 3abc। क्लियर? तो इस बार जब आपका एनटीपीसी आरआरबी के पेपर हो रहे थे तो आरआरबी एनटीपीसी में 2017-18 में 17 में जब इसका मेंस एग्जाम हुआ था तब एक क्वेश्चन आया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर बता दीजिए। तो सिंपल सी बात है, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर बताना है, तो आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या बताया मैंने, 3abc। तो 3abc का सिंपल और सिंपल क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो अगर मैं 3abc का वर्ग करूंगा तो क्या बन जाएगा, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर? तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर लेंगे। क्लियर? एक चीज और लास्ट, ये हो गया आपका। हाँ, अगली एक चीज और समझिए इस टॉपिक में कि अभी हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रख दिया था, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है।
अभी मैंने इसको 0 के बराबर रखा था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, देखिए आप लास्ट क्लास में अभी देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखा था। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा बदल के दिया। क्या दिया? अब क्वेश्चन में क्या आया, यदि क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। अभी मैंने ये 0 दिया था, अब ये 0 ना देकर ये वाला टर्म दे दिया उन्होंने 0, और आपसे पूछ लिया है तो बताइए a प्लस बी अपॉन सी का मान। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कंसेप्ट नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को करने में आपका दिमाग बहुत लगेगा और आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। क्या होगा अब क्वेश्चन में क्या है, इसको 0 के बराबर दिया, मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूं क्या करना है। जब भी आपको ये लाइन लिखी मिल जाए पेपर में तो आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या तो ये लाइन मिलेगी या फिर क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करके लिख देंगे। पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के जो टर्म है वो उस तरफ क्या हो जाएंगे, प्लस के, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। या तो ये लाइन मिले या ये लाइन मिले, जब दोनों लाइन में से कोई भी एक लाइन मिल जाए तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, तो ए बराबर बी बराबर सी, ये याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो a बराबर b बराबर c क्यों होगा, एक बार वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। देखिए a बराबर b बराबर c, देखिए अगर मैं a का मान b और b का मान c, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो किसी की जगह भी कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने सब जगह क्या रख दिया, a का मान रख दिया। जब यहाँ a का मान रखेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू सी, यहाँ b और c की जगह भी क्या रख दूं, a, और c इंटू ए, इसकी जगह भी a रख दूं। तो तीनों जगह क्या हो गया, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, और जब a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर हो गया तो क्या बन गया, 3a स्क्वायर। इस तरफ भी आप a की जगह a रहने दीजिए, b की जगह भी क्या पुट करें, a, और c की जगह भी a, और जब तीनों जगह a हो जाएगा तो ये भी क्या दे देगा, 3a स्क्वायर। मतलब ये समीकरण क्या हो गया है, मतलब a बराबर b बराबर c समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और जब समीकरण को संतुष्ट या सेटिस्फाई कर रहा है भाई, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल जाएगी तो आप a बराबर b बराबर c। तो आपसे सिंपल अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 दिया है, और आपसे एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है ये कि तो a प्लस बी अपॉन सी का मान बताइए। तो आप डायरेक्ट, अगर ये रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट a बराबर b बराबर c पुट करेंगे। तो मैं सब जगह क्या पुट कर रहा हूँ, a पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये वैल्यू गिवन है तो तीनों मान आपस में कैसे होते हैं, बराबर। और जब मैं इन तीनों का मान, ध्यान रखिए, इन तीनों का मान अगर मैं a रखता हूं तो ध्यान दो, a प्लस a और c की जगह भी क्या रख दिया, a, और जब a और a क्या हो गया, 2a अपॉन में a से a कट गया, आंसर 2। बताओ मुझे कितना टाइम लगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में केवल 1 मिनट लगेगा, लेकिन कब, जब इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको इस एप्लीकेशन की नॉलेज होगी। क्लियर। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इनको याद रखना है, बहुत लोगों को याद है और कुछ लोगों को नहीं है, लेकिन इनको बिना याद किए हुए आप मैथ में नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन फॉर्मूलों का प्रयोग बहुत होता है, इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, आगे आने वाली क्लासेस में इन फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, और इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये रिजल्ट आप याद रखना, ठीक है। इसके आगे हम लोगों ने ये फॉर्मूले देखे, इनको भी याद रखना है। इससे आगे मैं आपको दूसरी क्लासेस में बताऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद इस फॉर्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। इसका एक फॉर्मूला ये याद रखना है, इसका जनरेट करना मैंने बताया। और जब भी आपको ABC के मान दिए हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब भी आपको लगातार वैल्यू दी हो, डायरेक्ट दी हो, क्रमागत वैल्यू दी हो, तब आपको बीच वाली संख्या में केवल और केवल किसका गुणा कर देना, 9 का गुणा कर देना, ये देखना है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरी कंडीशन देखी। दूसरी कंडीशन क्या देखी कि अगर ये वाला टर्म ना 0 देकर आपको ये वाला टर्म 0 दे तो आपको केवल और केवल क्या याद रख रहा है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस c दिया हो तो आपको a बराबर b बराबर c याद रखना है। ये समीकरण को संतुष्ट करता है, और यहाँ से कोई भी वैल्यू आए आपको सब जगह मान कैसा रखना है, बराबर रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपको समझ में ना आए
कुछ भी रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ ही दिनों में आपको लाइव क्लासेस मिलने लगेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।